जनाजा वगैरह भी। ये बात याद रखिए 1973 के आइन में ये बात बाकायदा लिखी गई है, या उसके बाद जो आइन तरतीब दिया गया था उसमें लिखा गया था कि कादियानी अपनी मसाजिद के ऊपर अल्लाह या मोहम्मद नहीं लिख सकते, कलमा नहीं लिख सकते, बिस्मिल्लाह नहीं लिख सकते। राणा सगीर साहब की रिश्तेदारी है त्रिगड़ी के अंदर, जाओ जाके पता कर लो। हमारे अहले सुन्नत व जमात मुस्तफ़ाई इदारतुल मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ाई नौजवानों ने केस लड़ के बाकायदा थाने में जाके लड़ाइयाँ मूल लेके ख़तरे मूल लेके उन्होंने कादियानियों की सारी कब्रों से तख्तियाँ उतरवा दी हैं। यहाँ लिखा था या अल्लाह या मोहम्मद या बिस्मिल्लाह वगैरह लिखी हुई थी, कलमा लिखा हुआ था। ये कलमा नहीं लिख सकते अपने घर के दरवाजे पे, तो मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं। इस कतन इसके अंदर गुंजाइश नहीं। जो काली कमली वाले को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानता वो कलमे का क्या लगता है, वो नमाज का क्या लगता है। नमाज तो तोहफ़ा मुसलमान के लिए, जनाजा तो तोहफ़ा मुसलमान के लिए है। मुस्तफ़ा की ज़ात है तो सब कुछ है, हज़ूर नहीं तो कोई चीज़ भी नहीं है। ना जनाजा है, ना निकाह है, ना नमाज है, ना कलमा है, ना बिस्मिल्लाह, ना कुरान की कोई आयत है, ना कुर्बानी है। बल्कि कुर्बानी वो देते थे पहले त्रिगड़ी के अंदर, कुर्बानियाँ भी इस्तीफ़ा नहीं करने दी उनको, कहा तुम्हारा कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। नमरूद ने भी कहा था कि मैं इब्राहिम तेरे रब के नाम पे कुर्बानी करना चाहता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक मेरा कलमा नहीं पड़ेगा तेरी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। उसने 4000 गाय कुर्बान की, अल्लाह ने उसकी कुर्बानी मुंह पे मार दी। 4000 गायें रैगा चली गईं। आज कलमा पढ़ने वाला मुसलमान 20,000 का दुम्बा कुर्बान करे, दुम्बे के बदन पे उतने बाल नहीं जितनी अल्लाह नेकियां अता फरमा देता है। अल्लाह कोई किसी की इबादतें नहीं देखता, अल्लाह तो यारों की निस्बतें देखता है। जिसकी निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है या काली कमली वाले आका से है, उसकी एक खजूर भी जो है वो पहाड़ के बराबर बना दी जाएगी। और जो नबी का मुनकर है वो पहाड़ के बराबर सोना भी सदका करे, अल्लाह उसका आना मोल नहीं डालता। दूसरा सवाल है कि यजीद जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। सईद मुजद्दी साहब कहा करते थे, हमारे किबला अबुल बयान, आपने बयान सुना होगा जी लिहाज साहब ने, वो कहा करते थे बड़े सादे अंदाज में, वो कहा करते थे कि दुनिया पे हुकूमत थी यजीद की, दुनिया में हुकूमत थी यजीद की, उसने अपनी हुकूमत के अंदर मेरे इमाम को जिंदा नहीं रहने दिया था, और जन्नत में हुकूमत मेरे इमाम की होगी, ना वहाँ यजीद जाएगा ना वहाँ यजीदी जाएगा। हजूर का फरमान हलाक उम्मती, बुखारी है 511 नंबर सफ़ा है, फरमाया हलाक उम्मती अला ऐदी गिलमतिन मिन कुरैश फ़क़ाल मरवान अगिलमतुम मिन कुरैश फ़क़ाल इन शिअता नसम्मीह बनी फ़ुलान व बनी फ़ुलान। मेरे हजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की तबाही और मेरी उम्मत की बर्बादी जो है वो कुरैशी लड़कों के हाथों होगी। और मरवान ने पूछा अबू हुरैरा से, क्या वो कुरैशी लड़के होंगे? फरमाया हाँ, अगर तू चाहे तो मैं उनके नाम ना बता दूं, उनके बापों के नाम ना बता दूं। ये तो हजूर ने पहले बयान कर दिया था। बल्कि इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं जब शिमर मेरे इमाम का सर काटने लगा ना, शिमर लाइन कुत्ता, तो उसके चेहरे पर बर्श के दाग थे, चितकबरा था उसका चेहरा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे वाह मेरे नाना सदक़ल्लाहु व रसूलहू, तुमने 7 साल पहले सच फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है। सदक़ल्लाहु व रसूलहू, अल्लाह रसूल ने सच फरमाया कि एक चितकबरा कुत्ता मेरी आल के मुंह में खून मारता है, मुंह मारता है खून के अंदर। फरमाया शिमर तेरे बारे में मेरे मुस्तफ़ा नाने ने फरमा दिया था, इनके बारे तो वाइदे मौजूद हैं, जन्नत में ये जाएंगे। अल्लाह ताला बेनियाज जरूर है लेकिन बेअसूल नहीं मालिक। अल्लाह बेनियाज है पर बेअसूल नहीं मालिक। जन्नत में ये तो दरकिनार इनका साया तक नहीं जाएगा। ये बदबख्त इंसान था, इमाम हुसैन के वजूद पे छड़ियाँ मारता, लबों पे छड़ी मारता है। उस मजमे के अंदर एक ईसाई था, उठ के खड़ा हो गया। ईसाई ने कहा मुसलमानों लानत है तुम पे भी, यजीदी को, यजीदियों को कहा यजीद को लानत है तुम पर। उन्होंने पूछा किस तरह? उसने कहा हमारे हाँ एक जजीरा है, जजीरे के अंदर एक मकान है, मकान के अंदर एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर हजरत ईसा के खुर का निशान है। उस ईसाई ने कहा कि हम उस मकान का भी उस तरह अदब करते हैं जिस तरह तुम अपने काबे का अदब करते हो। उस मकान के अंदर ना ईसा है, ना ईसा का दराज गोश है,
बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के खुर का निशान है। जिस पत्थर पर हजरत ईसा के गधे के खुर का निशान है, हम उस पत्थर का इस तरह अदब करते हैं जिस तरह तुम अपने काबे का अदब करते हो। वाए बर तू, वाए बर इस्लाम में तू, और दारद कुफर अंजाम में तू। शायर कहता तुझ पे भी अफसोस, तेरे इस्लाम पर भी अफसोस, तुझ पे लानत हो। और तेरा तो इस्लाम ऐसा है कि तेरे इस्लाम से तो कुफर भी शर्माता नजर आ रहा है। ऐसे लोगों का कलमा ना देखो, ऐसे लोगों का जो है नमाज रोजे का सिलसिला देखो। मैं एक किबला के नुक्ता बयान किया करता हूं कि प्यो नूं बंदा कत्ल कर देना, प्यो नूं ते दो लामा साहब बैठे ने बड़े मोतबर मेरे वीर ने, बड़े मुक्तदर ने। प्यो दा कातिल पुत्र जेड़ा वो अपने बाप की जायदाद का वारिस नहीं बन सकता। प्यो दा कातिल अपने प्यो की जायदाद का वारिस नहीं बन सकता। तो मैनू दसो कि इमाम हुसैन इस मिंबर का वारिस है, हुसैन मुसल्ले का वारिस है। रब्बे काबा की कसम जेड़ा मौलविया यजीद नू जन्नती कवे या इमाम नू बागी कवे तो यजीद नू सच्चा मन्ने, खुदा की कसम ना वो मुसल्ले दे काबिल ना वो मिंबर दे काबिल। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हज़रात गिरामी कदर गौर फरमाएं, तवज्जो करें। उसी मजमे के अंदर जब यजीद मेरे इमाम के वजूद के लबों पे छड़ी मार रहा था, यहूदी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा मैं यहूदी हूँ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ मैं। उस यहूदी ने कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे तक 70 पुश्तों का फ़र्क है, 70 पीढ़ियों का, 70 पुश्तों का। और आज भी मैं किसी मजमे के अंदर जाऊँ यहूदियों के मजमे में तो यहूदी उठ के मेरा इस्तकबाल करते हैं। और तुम कैसे मुसलमान हो, अपने नबी का नवासा कत्ल कर दिया तुमने। और तुम कैसे मुसलमान हो, लानतियो लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। ये लोग लानत के मुस्तहिक हैं, ये बात याद रखें। और कुछ लोग कहते हैं कि यजीद काफिर नहीं था। क्यों नहीं काफिर था? उसने मेरे इमाम के लबों पे छड़ी भी मारी और उसने शार पढ़े लई तशयाखी बदरिन। उसने शेर पढ़े कि काश मेरे वो बुजुर्ग जो बदर में मोहम्मद अरबी की फ़ौज के हाथों मर गए थे, आज वो अगर मौजूद होते तो आज मैं उनको बताता कि मैंने तुम्हारे खून का बदला आज आले मोहम्मद से ले लिया। मुझे बताओ, जिस जंग को अल्लाह यौम फ़ुरक़ान कहे, जो यौम फ़ुरक़ान, जो जंग यौम फ़ुरक़ान कहलाए, उस जंग में मरने वाले काफिरों का जो हमायती बनता है, अल्लामा इस्माइल हक़ी लिखते हैं, वो इसी जुमले से वो दायरा इस्लाम से निकल गया था, वो काफिर हो गया था। उसको जन्नती कहने वाले किसी और जन्नत के मुतलाशी होंगे, जन्नत बेवकूफ़ा, अहमकों की जन्नत जो जन्नतुल फिरदौस है, वहाँ सरदारी हसनैन के नाने की है। जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन होंगे और बूढ़ों के सरदार आशा के बाबे अबू बकर सिद्दीक़ होंगे। और हौज़े कौसर का वारिस उस्मान गनी होगा, जिसको हुज़ूर ने 2 मरतबा हौज़े कौसर दिया है और वो अपने जाम बांटते जाएंगे। दोस्तान गिरामी कदर, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने अकीदे पे कायम रखे, दायम रखे और अल्लाह राफ़ज़ियत व ख़ारजियत से बचाए। अच्छा ठीक। एक गुजारिश और है आखिर में कि मस्जिद के सेन के अंदर पत्थर लगाना है। तमाम अहबाब से गुजारिश है ज़रा भरपूर तरीके से ताउन करें ताकि मौलाना किबला असगर साहब का जो हुक्म है उसको भी हम पाया तामील तक पहुँचा सकें। मस्जिद के सहन में पत्थर लगवाना अशद ज़रूरी है, उसकी बड़ी ज़रूरत है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपना अपना ताउन पेश करें। अगर जेब में मौजूद नहीं तो आप वादा फरमा दें 10 दिन का, 15 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का। अगर पास है कुछ तो आप पेश करें। सुबहान अल्लाह। किबला कारी साजिद साहब कलीमुल्लाह साहब ने अपनी तरफ से जो हस्ब तौफीक थी आपने हिस्सा पेश किया है। बाकी अहबाब से भी गुजारिश है 2-4 मिनट आपसे ये तकलीफ़ दी जाती है। हज़रात गिरामी कदर ज़रूर हिम्मत फरमाएँ, माशाल्लाह ये पकड़े। जितना भी आपके पास हिस्सा है ना आप पेश करें। ज़रूरी नहीं कि आप 1000 ही दें या 500 दें। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम